क्या आपको रीढ़ की हड्डी की समस्या के कारण कोई रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बताया गया है? क्या आपको भी रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से डर है और काफ़ी सारी शंकाएं हैं मन में? अगर आपको रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के बारे में दिमाग में कई शंकाएं हैं, डर है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर साहिल बत्रा और आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने वाला हूं कि रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करवाने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से कि आप कितना ठीक हो सकते हैं, और क्या क्या इसमें कॉम्प्लिकेशंस यानी कि खतरे हैं इस ऑपरेशन में, इसके बारे में हम आज सारी जानकारी देंगे। तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन अलग अलग भाग का होता है। गर्दन का भी हो सकता है, ऊपर वाली पीठ का भी हो सकता है, नीचे वाली पीठ का भी हो सकता है। हर जगह पे जो लेवल ऑफ रिस्क है यानी कि खतरा है वो अलग अलग है। जितना दिमाग के नज़दीक ये ऑपरेशन होता है उतना खतरा ज़्यादा होता है, जितना दिमाग से ये दूर बिल्कुल मनकों या कमर की तरफ होता है उतना ही इसमें खतरा कम होता है। अब पहली जो चीज़ है वो है कि ऑपरेशन जो आपको बता दिया गया है तो वो किन कारणों से आपको ऑपरेशन बताया जाता है। नॉर्मली ऑपरेशन के तीन सिम्टम्स हैं या तीन आपको समस्याएं हो सकती हैं, जो तीन भाग में हम इसको अलग अलग बताएंगे कि क्या है जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। पहला, अगर आपके हाथों में, बाजुओं में, टांगों में कमज़ोरी आ रही है कि आपकी टांगों पे वज़न नहीं आ रहा है या आपके हाथों से चीज़ें फिसल रही हैं। दूसरा, अगर आपका पेशाब और लैट्रिन का कंट्रोल चला गया है, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या वो बहता जा रहा है आपके कंट्रोल के बिना। तीसरा, अगर आपको टांग में या बाजू में इतना दर्द है और आप 2 से 3 महीने दवाई भी खा चुके हैं, फिजियोथेरेपी या देसी इलाज भी कर चुके हैं और 3 महीने दर्द सहने के बाद भी आप रोज़मर्रा का काम बिना दर्द की गोली के नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बताया जा सकता है। अब दूसरा जो भाग है इस वीडियो का, उसमें हम बताएंगे कि आपको इस ऑपरेशन से क्या उम्मीद लगानी चाहिए। क्या ऑपरेशन करा के आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे या कुछ चीज़ें बच जाएंगी। तो ऑपरेशन से जो उम्मीदें हैं वो हम इन तरीके से बताएंगे कि हमें देखना है कि ऑपरेशन से जो आपको उम्मीद है वो अब 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। यानी कि पहली चीज़ है कि ऑपरेशन करवाने से पहले आपकी समस्या कितनी बढ़ चुकी है, ये पहला भाग है। यानी कि आप चलते फिरते आए हैं, सिर्फ दर्द की वजह से आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो आप चलते फिरते जाएंगे और दर्द आपका कम हो जाना चाहिए। दूसरा है कि आप व्हीलचेयर पे आए हैं या आप स्ट्रेचर पे आए हैं कि आपके हाथ पांव बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं या थोड़ी थोड़ी हरकत है। तो जितनी ऑपरेशन से पहले हाथों में, टांगों में कमज़ोरी ज़्यादा होगी, उतना ही इस ऑपरेशन का सक्सेस या इस ऑपरेशन से फ़ायदा कम होता जाता है। तो ऑपरेशन करवाने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है जब आपके हाथ पांव चल रहे हैं, जब आपको दर्द महसूस हो रहा है लेकिन अभी हाथ पांव रुके नहीं। एक बारी हाथ पांव रुक जाते हैं, अगर वो पूरी मूवमेंट ख़त्म हो चुकी है तो चांस बहुत कम हो जाता है। अगर मूवमेंट आधी रुकी है, थोड़ी बहुत हरकत है, तो चांसेस हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हमें जल्दी से जल्दी कराना चाहिए। इससे हम आते हैं दूसरे भाग पे। दूसरा भाग है टाइमिंग ऑफ सर्जरी, यानी कि ऑपरेशन आपने कमज़ोरी आने के कितने दिन बाद कराया। सो मानिए अगर आपका पंजा रुका है या पेशाब रुका है या आपकी टांगें रुकी हैं, तो आपने ऑपरेशन 24 घंटे के अंदर अंदर करवाया है या 1-2 महीने बाद करवाया है। इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है रिज़ल्ट का या सक्सेस ऑफ सर्जरी का या इस ऑपरेशन से फ़ायदा होने का। सो ऑपरेशन का फ़ायदा, अगर टांग रुक रही है, पेशाब रुक रहा है या हाथ रुक रहे हैं, ऑपरेशन का फ़ायदा है जितना जल्दी आप ये चीज़ रुकने से ऑपरेशन करवा लेते हैं, नसों को खोल देते हैं, उतना ही अच्छा और बढ़िया फ़ायदा आपको इस ऑपरेशन से मिलेगा। तीसरा होता है
जो तीसरा भाग है वो उसको बोलते हैं हम प्लानिंग ऑफ सर्जरी, कि सर्जरी का जो आपने डॉक्टर चुना और उस डॉक्टर ने आपके MRI, आपके एक्सरे और आपकी कंडीशन यानी कि आपकी उस वक्त की हालात को देखते हुए क्या सर्जिकल प्लान बनाया है कि ऑपरेशन दूरबीन से किया जाना चाहिए, ऑपरेशन ओपन सर्जरी से होगा या ऑपरेशन छोटे चीरे वाला होगा, ऑपरेशन में कोई स्क्रू डलेंगे या नहीं डलेंगे, ऑपरेशन में डिस्क की जगह पे नई डिस्क डलेगी या कोई ऐसी डब्बी डलेगी जिससे हम उस जोड़ को जाम कर सकते हैं। तो इस सब को हम आपके डॉक्टर आपके साथ सलाह से मिल के आपका MRI एक्सरे देख के डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर का या आपकी कंडीशन के हिसाब से अगर सर्जिकल प्लान यानी कि ऑपरेशन करने का जो हम तरीका अपनाने वाले हैं अगर वही गलत हो गया, मानिए कि किसी को ओपन सर्जरी की ज़रूरत है और उसमें हमने दूरबीन से सर्जरी करी, या किसी में दूरबीन से सर्जरी होनी है और उसमें हमने ओपन सर्जरी करी, किसी मरीज़ में स्क्रूज डलने चाहिए हमने नहीं डाले, तो ऐसे पेशेंट को कभी भी फ़ायदा जिस हिसाब का वो सोचता है उस हिसाब का फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा भाग खत्म। अब हम आएंगे कि क्या क्या खतरे होते हैं इस ऑपरेशन में जिससे कि सब डरते हैं। आमतौर पे जितने भी मरीज़ मेरे पास रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाने आते हैं उनका सबसे बड़ा डर या भय होता है कि वो चल के आए हैं लेकिन वो चल के जा नहीं पाएंगे, या फिर उनका पेशाब और लैट्रिन का कंट्रोल चला जाएगा, या फिर वो अपनी टांगों पे चल के नहीं जाएंगे। ये वाला जो भय और डर है ये बिल्कुल ही आजकल की टेक्निक से, और आजकल अगर आप उस सर्जन से ऑपरेशन करवाते हैं जो इसमें सक्षम है और जो रोज़ाना रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन करते हैं, उनके हाथों में ऐसा होने का चांस ना के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बिल्कुल खतरे से मुक्त है। हर ऑपरेशन में कुछ ना कुछ रिस्क या कुछ ना कुछ खतरा होता है। तो क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सबसे बड़ा खतरा होता है अगर आप बहुत उम्र के हैं, अगर आपकी उम्र 75-80 के आसपास है और आपको रीढ़ की हड्डी की सर्जरी बताया गया है, तो 80 साल के आदमी का जो शरीर होता है या उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके गुर्दे का या उसके जिगर का जो फंक्शन होता है वो हमेशा बॉर्डर लाइन होता है। तो ऐसे में अगर आपके डॉक्टर हर डॉक्टर को पास में लेके चले कि किडनी वाले डॉक्टर को, हार्ट वाले डॉक्टर को, बेहोशी वाले डॉक्टर को, सबको दिखा के अगर आपके सारे बाकी भाग बॉडी के ठीक काम कर रहे हैं तभी आप रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाएं। अगर इनमें से कोई भी अंग प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आपको रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से जान का खतरा भी हो सकता है। दूसरा जो खतरा होता है, जो हम कहते हैं कि 1 से 3% लोगों में होता है, वो 2 मेन खतरे हैं। एक है इन्फेक्शन का या रेशा पड़ना, दूसरा है नसों के आसपास का पानी लीक होना। तो अगर आपकी नसों के आसपास का पानी लीक होता है, आम तौर पे उसी वक्त सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान हमें ये पता लग जाता है। हम उसी वक्त उस जो कट लगा होता है उसमें टांका लगा देते हैं, उसके ऊपर कुछ दवाई या जेल आता है या ग्लू आता है जो हम डाल देते हैं, और पेशेंट को 1-2 दिन एक्स्ट्रा बेड पे रख के पेशेंट को कभी भी आगे जाकर फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आती। कोई 100 में से 1 जिनको इस नस में टक लगता है उनमें कई बारी पानी टांकों से आने लगता है, जिसे खोल के हमें दोबारा से टांका लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन या रेशा पड़ना, ये मेरे हिसाब से रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन में सबसे घातक या सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन या सबसे खतरनाक इसका जो बुरा असर हो सकता है सर्जरी का आपके शरीर पे वो है। अगर आपको इन्फेक्शन या रेशा हो जाता है तो इसको जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन के बाद दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़ रहा है, आपके टांके लाल हैं, आपके टांकों में से पस या पानी आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन हो गया है। उसका जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट या इलाज शुरू करते हैं उतना ही जल्दी फ़ायदा होता है। अगर हमने इसको जल्दी पकड़ लिया है तो गोलियों से या इंजेक्शन के द्वारा एंटीबायोटिक देके ही ठीक हो जाता है।
कई बार जख्म खोल के हम दोबारा से सफाई कर देते हैं, उससे भी ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन जो होती है उसको हम बोलते हैं रिकरेंस या रीप्रोलैप्स, या दोबारा से यही प्रॉब्लम का सामने आ जाना। इसका 5 से 10% का लिटरेचर में एविडेंस है कि अगर हम 100 लोगों का ऑपरेशन करते हैं तो उनमें से 5 से 10 लोग हमारे पास वापस आएंगे दोबारा से सेम प्रॉब्लम के साथ। तो ये वर्ल्ड ओवर लिटरेचर है कि दुनिया में कोई भी करे तो भी 100 में से 5 या 10 लोगों में ये बीमारी दोबारा से हो सकती है। वो इसलिए होती है कि मेजॉरिटी पेशेंट ठीक होने के बाद अपना ख्याल फिर से नहीं रखते, कोई ना कोई वज़न वाला या भारी काम करते हैं, तो ये समस्याएं उनको दोबारा आ सकती हैं। तो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन से जो आप लोग घबराते हैं कि आप चल के नहीं जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो इस वीडियो के द्वारा जो मैंने बताया है कि खतरे हैं, लेकिन वो सारे खतरे ऐसे हैं जिनको हम आसानी से मैनेज कर सके हैं। बस आपके जो सर्जन हैं या आप जिनसे ऑपरेशन करवा रहे हैं उनको ये पता रहना चाहिए। अगर आपने ऑपरेशन करवाया है और आपको जो उन्होंने उम्मीद दी है कि ऑपरेशन के कितने दिन बाद दर्द कम हो जाना चाहिए, अगर उसी हिसाब से चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर दर्द कम होने की बजाय दर्द बढ़े तो आपको अपने डॉक्टर से दोबारा संपर्क करना चाहिए और उसके लिए जल्द से जल्द जो भी उपाय है वो करना चाहिए। कोई भी ऐसी खतरे या कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिसको हम इलाज के द्वारा वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो आज की तकनीक के हिसाब से रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन काफ़ी सेफ माना जाता है और 100 में से 95 मरीज़ों को हम जो उम्मीद देते हैं उस उम्मीद पे हम खरे उतरते हैं और वो वाला रिज़ल्ट हम दे पाते हैं, जिससे पेशेंट खुश जाते हैं, दर्द से मुक्त जाते हैं और जो पेशेंट चल फिर नहीं पाते हैं वो दोबारा से चलना फिरना सीख जाते हैं। धन्यवाद।